तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है निर्माण एग्री जेनेटिक्स। आप इसका चार्ट देखिए, अभी हाल ही में इसका आईपीओ आया था और अपने आईपीओ से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है, लेकिन वहाँ से इसमें फिर से एक गिरावट भी आई और अभी अपने एक रेंज में आके यहाँ पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से फिर से एक पुल बैक लगा सकता है, लेकिन वो जानने से पहले एक बार हमें इसका फंडामेंटल्स भी देखना पड़ेगा कि कंपनी मजबूत है भी या नहीं। तो कंपनी का पूरा नाम है निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड। 197 रुपये मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 5% का लोअर सर्किट लगा था। मार्केट कैप 158 करोड़ का है। स्टॉक पे 7.32 का है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। एंड ROC 33% एंड ROE 32% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। दोस्तों ये बहुत ही पेनी स्टॉक है, 158 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी तगड़े नज़र आ रहे हैं। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूँ तो ये कंपनी 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई और इसका जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सीड्स का व्यापार करती हैं। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और साथ ही साथ इसका जो ROE है वो 35% की रेट से ग्रो कर रहा है पिछले 3 सालों से। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम करी है पिछले क्वार्टर में लगभग 8% से। तो अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपेरिजन की बात करें तो FMCG मिसलेनियस इंडस्ट्री का ये पार्ट है, जिसमें आपका कावेरी सीड्स हो गया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, वेंकीज इंडिया, सनस्टार, बॉम्बे सुपर, सुखजीत स्टार्च, इंडो US बायोटेक के साथ साथ निर्माण एग्री भी है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट में प्रेजेंस रखती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कंपनी का जो है PE रेशियो वो सिर्फ और सिर्फ 7 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2023 में 11 करोड़ का था, दिसंबर 2024 तक 61 करोड़ का हो गया। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 1 करोड़ 81 लाख का प्रॉफिट था वो बढ़कर 6 करोड़ 73 लाख का हो गया, यानी कि नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है और सेल्स में भी। वहीं पर अगर हम इनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 4 करोड़ का था, जो कि 194 करोड़ का हो गया अभी तक। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था वो बढ़कर 22 करोड़ का प्रॉफिट भी हो गया है। कंपनी की अगर हम बारोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2021 में 1 करोड़ का लोन था, सितंबर 2024 में भी 1 करोड़ का ही लोन रहा। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो 103 करोड़ का भी इनके पास एसेट हो चुका है। इसके मामले में ये जो लोन है ये बस नाम मात्र का है, यानी कि एकदम न के बराबर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा यहाँ पे। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ मार्च 2023 में 65% के आसपास थी, तो सितंबर 2024 तक 57% के आसपास आ गई है। FIIs के पास जो कोई भी होल्डिंग नहीं थी 0.03% की होल्डिंग बढ़ी है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 34% से बढ़कर 42% पर आ गई है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 6 पॉजिटिव संकेत और 4 निगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है। ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार ग्रो कर रही है और हिस्टोरिक वैल्यूएशन भी पिछले 3 सालों से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वहीं पर अब प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि पिछले 90 दिनों में अभी इन्होंने कोई भी पोजीशन बेची नहीं है। रिटेलर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर FII DII अगर इन्वॉल्व होते हैं तो कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी ज़्यादातर चीज़ें न्यूट्रल ही हैं। तो अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 100% मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सीड्स और इंडिया से ये सारा का सारा व्यापार करते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो फंडामेंटली तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी। बाकी टेक्निकली भी ये कंपनी ठीक ही है। हाँ, एक लेवल पर आकर अब यहाँ पर ये वापस से सपोर्ट ले रही है और यहाँ से अगर ये सस्टेन कर जाती है और फिर ऊपर निकलती है तो सबसे पहला लेवल तो इसका यही रहेगा 400 प्लस, और इसके बाद फिर यहाँ से फिर से एक बम्पर रैली बन जाएगी। बाकी दोस्तों कंपनी बहुत ही छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। आप इसे पेनी स्टॉक का भी नाम दे सकते हैं वैल्यूएशन वाइज।